कि संसार के सभी नर नारी दुखी क्यों रहते हैं, ये सुखी कैसे हो सकते हैं। जो जो उम्र बढ़ती है त्यों त्यों लोग दुखी होते चले जाते हैं। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, भौतिक ज्ञान तो बढ़ता है मनुष्य का, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। जब आत्मज्ञान तिरोहित हो जाता है तब ये जीव दुख के दलदल में फंसता चला जाता है। सुख पाने के लिए 3 बातों का ख्याल करना पड़ेगा। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाओं बोधस्य योगो भवद दुःखः। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जो लोग यथा योग्य आहार विहार करते हैं, यथा योग्य जिनके कर्म होते हैं, जिनका शयन और जागरण भी यथा योग्य है। यथा योग्य शब्द बहुत विवेक पूर्वक कृष्ण ने चुना है। यथा योग्य में सब कुछ समा जाता है। यथा का अर्थ होता है जैसा, योग्य का अर्थ होता है उचित, जैसा उचित हो। एक एक बात को डिस्कस अलग अलग किया जाए तो बहुत लंबा वक्त लग सकता है। इसलिए कृष्ण, बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बात को कम शब्दों में इशारे से समझा देता है। 700 श्लोक में कही गई गीता को सुनकर कृष्ण का ज्ञान पूर्ण हो जाता है और अर्जुन का मोह भंग हो जाता है। 700 श्लोक सुनने के बाद अर्जुन मोह के कारागृह से पार होता है। तुम सोचते होगे अगर मैं होता अर्जुन की जगह पर तो 7 श्लोक में ही मुझे मोह भंग हो जाता। तुम होते तो शायद 7 जन्म भी लग जाते। तुम्हारा मोह अभी तक भंग नहीं हुआ है, तब कैसे भंग हो जाता। ये मोह साधारण चीज नहीं, ये जन्म जन्म का मोह है। ये मोह आपके भीतर सुप्त दशा में पड़ा रहता है। जब इसके अनुकूल वातावरण मिलता है तब ये मोह विराट रूप धारण करता है, विराट रूप धारण करता है। काम वासना सुसुप्त दशा में आपके भीतर छुपी हुई पड़ी रहती है। जब उसके अनुकूल मौसम बनता है तब ये तुम्हारी वासना ज्वालामुखी की तरह धधक उठती है। इसलिए बुद्धिमान और विवेकवान काम वासना को धधकने के लिए मौसम बनने ही नहीं देते हैं, मौसम बिगाड़ देते हैं, कुसंगत से दूर रहते हैं। ये ममता बीज के रूप में तुम्हारे भीतर सुरक्षित है। इसलिए कितने लोग घर बार छोड़कर साधु बन गए, उसके बाद फिर जाकर के गुजरात में नया घर बसा लिया है। फिर लंगोटी छोड़ के कहीं से अनीता देवी को ढूंढ कर ले आए हैं। फिर से वही कारखाना चालू हुआ। ये बहुत विचित्र खेल है। इसलिए हमारे नीतिकारों ने लिखा है, सती लहरी घड़ी एक है, सूर लहरी घड़ी 4, और साधु लहर जीवन तलक मरे बिचारी बिचारी। सती स्त्री, प्राचीन समय में सती प्रथा की परंपरा थी। अपने पति की मृत्यु के पश्चात पति की लाश के साथ में पत्नी जो है सती हो जाती थी, जिंदा ही लाश के साथ में चिता में जल जाती थी। ये बहुत कठिन काम था। अगर थोड़ा सा उसके अंदर निश्चय संकल्पों में कमजोरी है तो टांग जल गई, हाथ जल गया, चिता से उठकर भाग जाती थी। लेकिन बहुत हिम्मत करके जिंदा पति के साथ जल जाना। अब सोचिए उस समय की स्त्रियां कितनी महान होती होंगी, कि अपने पति को कितना मानती होंगी, या उस समय का समाज कितनी स्त्रियों को जबरदस्ती भी
सती के नाम पर पति के साथ जला देता था जिंदा। बड़ी विडंबनाएं हैं। कुछ तो अपने मन से सती हो जाती थी, कुछ तो परंपरा के अनुसार जबरदस्ती सती होना पड़ता था। लेकिन राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत कर दिया। अब व्यवस्था ये बन गई, पुनर्विवाह की भी व्यवस्था तैयार हुई। ये भी व्यवस्था है, पति की मृत्यु के पश्चात अगर स्त्री विवाह दूसरा नहीं करना चाहती है तो मत करे, अपने पुत्रों के सहारे शेष बचा हुआ जीवन त्याग तपस्या से पूर्ण करे। ऐसी भी सुविधा है। यदि दूसरा विवाह करना चाहे तो उसके परिवार के लोग, समाज के लोग मिलजुल कर यथोचित डिसीजन लेकर उसका विवाह कराते। धीरे धीरे प्रत्येक नियम और कानून में संशोधन होता गया। तो सती स्त्री अगर 1 घंटे हिम्मत कर जाए तो अपने पति की लाश के साथ में चिता में जलकर मर जाती थी और उसका सतीत्व पूर्ण मान लिया जाता था। और जो स्त्रियां सती होती थीं उनकी सती के स्थान पर मंदिर बनाए जाते थे और उनकी पूजा भी होती थी। ऐसा उत्तर प्रदेश में अभी भी है। लेकिन कोई योद्धा है, युद्ध भूमि में लड़ाई हो रही है, घंटे भर लड़ाई होगी, 4 घंटे होगी, 4 घंटे में फाइनल हो जाएगा, या जीत हो जाएगी या मृत्यु हो जाएगी। सूर लहरे घड़ी 4, सूर कहते हैं योद्धा को। वो 4 घड़ी तक उसके अंदर लहर आ जाए, जोश आ जाए तो फाइनल हो जाएगा, या तो जीत जाएगा या मार दिया जाएगा। लेकिन संत लहर जीवन तलक, साधु लहर जीवन तलक, मरे विचार विचार। संत महात्मा के जीवन में मन इंद्रियों से जो युद्ध चल रहा है, संग्राम, ये जीवन भर का संग्राम है, एक दिन का नहीं। ये मन ऐसा नहीं है कि आज तुमने जीत लिया है तो कल तुम निश्चिंत हो सकते हो। ये कल फिर से उत्पात कर सकता है। ये हमेशा मरता कभी नहीं है, कंट्रोल हो सकता है। तुम सोचो ये मर गया, ये मरने वाली चीज़ ही नहीं है। शरीर मरता है, जानवर मरते हैं, कीड़े मकोड़े मरते हैं, पर मन मरता नहीं है। न मन मरी न माया मरी, मरी मर गया शरीर। आशा तृष्णा न मरी, कही गए संत कबीर। ये मन मरता नहीं है। इसलिए आज जिनका मन ठीक है तो ये मत सोचें वो कल भी ठीक रहेगा। आज जो सज्जन दिखाई देता है कल वो दुर्जन भी हो सकता है, और कल जो दुर्जन था वो आज सज्जन भी बन सकता है। कल तक जो डाकू था आज से वो साधु बन सकता है, और जो आज तक साधु है कल वो बिगड़ भी सकता है। इसलिए साधु महात्मा को जिंदगी भर वैराग्य की लहर में रहना चाहिए, नम्रता से गुरु के चरण मजबूती से पकड़ कर रहना चाहिए, क्योंकि इस माया के जाल में फंसने से बचाने का काम केवल गुरु का ज्ञान करता है और कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। गुरु से श्रद्धा टूटी समझ लेना, फिर रस्सी छूटी और फिर वासना जुटी तुम पर, निपट जाओगे। सहज को पड़े सहज रण जुझना, सहजय सिंह शिकार अग्नि का कुदना। कितनों करे हियाव बात सब गर्द है, अरे हाँ पलटू मन राखे जो मार सिपाही मर्द है, सिपाही मर्द है। ये पलटू दास एक महात्मा हुए हैं कबीर पंथ में, अयोध्या में इनका बहुत बड़ा आश्रम है, राम जन्मभूमि के पास में ही है। उन्होंने लिखा है, सहज कुएं में कूद कर डूब कर मर जाना सहज है। मेरे बचपन में मैं देखता था मेरे गांव में बहुत सी स्त्रियां कुएं में कूद जाती थी, हर वर्ष 1-2 तो कूदती ही थी। हम लोग बच्चे थे, दौड़ कर जाते थे, देखते थे, तो मैं पूछता था ये क्यों कूदी, तो मुझसे लोग कहते थे तुम मत बोलो, तर्क वितर्क करते हो। तो हमने का कारण तो पता लगा लो। बोले कारण बाद को पता लगाएंगे, पहले निकालना है इसको। हमने कहा ये भी पूछ लो उससे निकलना चाहती कि नहीं निकलना चाहती, ना निकलना चाहती तो उसी में कूदी रहने दो, क्यों निकालो। अरे बोले डूब के मर जाएगी, तो हमने कहा मरना चाहती तो जिंदा करने से फायदा भी क्या है।
निकालते थे लोग। तो मैं एक औरत से पूछा, माता जी तुम क्यों कूदी? बोले मेरा पति दूसरी की औरत से फंसा है इसलिए कूद गई। तो हमने कहा तेरे कूदने से क्या वो फंसने से छूट जाएगा? बोले फिर मैं देखूंगी नहीं, मर जाऊंगी। हमने कहा तुम वैधी हो, वो फंसा है तो तुम छुट्टी पा गई, तुम छुट्टी रहोगे, फंसा रहने तो उसको। कितने पुरुष लोग भी इतना मूर्ख है, जिस पत्नी के साथ विवाह करता उससे बिल्कुल प्रेम नहीं है, दूसरी औरत में फंस जाता है। और मनुष्य के मन की आदत है, इसके पास में जो सामान है उसमें इसको तृप्ति और संतुष्टि। दूसरे का सामान देखकर ललचाता है, दूसरे की कार देखकर ललचाता, कहता ये ज़्यादा अच्छी है। और वही कार खरीद ले तो 3 महीने बाद कहता है कार क्या है, खटारा है, बेकार है। मैंने बहुत बार देखा है, मेरे पास में मैं करीब करीब बहुत सी गाड़ियों में बैठा हूँ। नहीं है मेरे पास गाड़ी तो भगत की गाड़ी में बैठा हूँ, लेकिन हर मॉडल में बैठ लिया। दुबई गया 4 करोड़ की गाड़ी में बैठा। भक्त जी थे पोपड़ भाई, 400 किलोमीटर मुझे बिठा कर ले गए आबू धानी दिखाने। तो मैंने कहा गाड़ी तो बहुत अच्छी पोपड़ भाई। बोले जिंदगी में पहली बार इतना लंबा चलाया हूँ, मैं ड्राइवर नहीं हूँ, गुरुदेव चला लेता हूँ। तुमने कहा क्यों चलाया? बोले आप गुरु जी थे इसलिए खुशी में चलाया। तुमने कहा मत चलाना, ड्राइवर को दे दो। बोले आपके पास में कोई गंदा आदमी बैठकर स्टीयरिंग नहीं घुमा सकता है, बिल्कुल शुद्ध व्यक्ति चलाने का अधिकारी है, मैं चलाऊंगा। लेकिन मुझे ऐसा लगा जहां तुम्हारा मन राजी हो जाता है। भगवान राम का मन शिवरी के बेर खाने में राजी हो गया तो भगवान राम शिवरी की कुटिया में आशीर्वाद देना शुरू कर देते हैं और खुश हो जाते हैं। जिसमें तुम राजी हो जाते हो वहीं सुख शुरू हो जाता है। जहां तक तुम्हारा मन राजी नहीं होता है वहां तक तुम्हारा मन बेचैन बना रहता है।